तलाक देकर या बिना तलाक दिए मर्दों को इच्छानुसार आपस में अपनी बीवियां बदल लेने का अधिकार कुरान ने इस शर्त पर दिया है कि इसे दिया हुआ माल वापस न लिया जावे। इस शर्त का पालन करने वाले दो दोस्त आपस में अपनी बीवियां ऐसे ही बदल सकते हैं जैसे लोग अपनी बकरी या गाय भैंस आदि बदल लेते हैं। हिंदू समाज में पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर के लिए अटूट होता है, पर इस्लाम में मर्द जब चाहे तब अपनी पुरानी बीबी को अपनी पुरानी जूती की तरह नई नवेली बीबी से बदल सकता है। इस्लाम में कोई बीबी नहीं जानती कि उसका शौहर कब उसे किसी दूसरी नई बीबी से बदल लेवे। इसके लिए तलाक का आसान तरीका इस्लाम में चालू जो है। मर्द सिर्फ 3 बार तलाक 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 औरत को बोल दे और तलाक जायज हो जाता है। देखिए कुरान में सूरत बकर रुकू 28 में आयत 228 से 237 तक तलाक का विधान मौजूद है। उस पर श्री अहमद बशीर साहब मए कामिल तथा दवीर कामिल मौलवी अपने कुरान के भाषा में क्या कहते हैं। तलाक का यह दस्तूर है कि जब कोई मुसलमान मर्द अपनी औरत को तलाक देता है तो कम से कम 2 आदमियों के सामने तलाक देता है और 1 महीने के बाद दूसरी तलाक भी उसी तरह देता है। यहाँ तक तो मियाँ बीवी में सुलहनामा हो सकता है, परंतु इसके 1 महीने बाद तीसरी तलाक दी जाती है। इस तीसरी तलाक देने के बाद फिर मर्द उस औरत के पास नहीं जा सकता। यह औरत 3 महीना 10 दिन बाद दूसरा निकाह गैर आदमी से कर सकती है। वर्टिकल बार दूसरे पति के साथ निकाह हो जाने पर अगर दूसरा पति तलाक दे दे तो सिर्फ इस हालत में कि वह दूसरे पति के साथ संभोग कर चुकी हो अर्थात हमबिस्तर हो चुकी हो, तो तभी अपने पूर्व पति के साथ फिर निकाह कर सकती है। परंतु जब तक किसी दूसरे आदमी के साथ निकाह करके विषय भोग न कर ले यानी हमबिस्तर न हो ले तब तक कदापि अपने पहले खाविंद अर्थात पति के साथ निकाह नहीं कर सकती। इस तलाक के विधान में हम केवल यह बात नहीं समझ सके कि तीसरी तलाक के बाद औरत को गैर आदमी से निकाह संभोग कराने के बाद ही उसे तलाक देकर आने के बाद ही पूर्व पति स्वीकार करेगा, बिना गैर आदमी से संभोग कराए नहीं करेगा। दूसरा शौहर करके उससे कुकर्म कराने पर औरत में ऐसा कौन सा जायका बढ़ जाता है। मौलवी लोग इसका खुलासा करें तथा इस अजीबो गरीब फिलॉसफी को जरा सबकी भलाई के लिए विस्तार से समझाएं। हमारी निगाह में तो इस रिवाज के मुताबिक औरत और भी ज्यादा बेशर्म बनेगी। कुरान की इस आयत के समर्थन में बुखारी शरीफ में एक कथा दी है जो हदीस मौलवी जी कहते हैं। तफा कुर्ती की औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया कि मैं रफा के पास यानी उसके निकाह में थी। उसने मुझे 3 तलाक दे दी। उसके बाद मैंने अब्दुल रहमान बिन जबीर से निकाह कर लिया, परंतु उसके पास उसका लिंग कपड़े के फुंदने की तरह है, यानी उसका एजात मासूल ढीला और नरम है। तब आपने फरमाया क्या तुम रफा के पास फिर जाना चाहती हो? नहीं, तू नहीं जा सकती जब तक तू अब्दुल रहमान बिन जबीर का शहद न चख ले और वह तेरा शहद न चख ले। तिरमिजी शरीफ में भी सफा हदीस जी ने यही कथा दी है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ शहद की जगह जायका न चख ले और तेरा शहद वहाँ न चख ले ये शब्द लिखे हैं। आश्चर्य है, इस्लाम में ऐसी शर्मनाक बात को बीबी आयशा के मुंह से कहलवाया गया है जिसे कोई भी औरत अपने मुंह से कहना अथवा बताना पसंद नहीं कर सकती। अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? दर्शकों, आप लोग ही कमेंट करके बताओ ये सही है या गलत।